गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 5.6 करेंगे जिसका टॉपिक है डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। Sometimes the variables x and y both expressed in terms of a third variable usually called a parameter। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो आपका x फंक्शन होगा और y फंक्शन होगा वो थर्ड वेरिएबल का फंक्शन होगा। जैसे x इज़ f ऑफ t फंक्शन ऑफ t एंड y इज g ऑफ t, यानी y भी फंक्शन है t का और x भी फंक्शन t का है। तो यानी कि इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.6 में हमारे पास एक्सरसाइज 5.6 में 3 वेरिएबल आएंगे। x और y तो ऑलरेडी वेरिएबल हैं, x और y भी थर्ड वेरिएबल t या थीटा के फंक्शन होंगे। x इज़ ए फंक्शन ऑफ t, y इज़ आल्सो ए फंक्शन ऑफ t एंड और x फंक्शन ऑफ थीटा हो सकता है और y भी थीटा का फंक्शन हो सकता है। यानी कि एक थर्ड वेरिएबल आ जाएगा जिसे पैरामीटर बोलेंगे। t हो सकता है, थीटा हो सकता है। तो इसके लिए हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम, जैसे फंक्शन ऑफ t पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। फाइंड फ्रॉम हेयर वी फाइंड dy बाई डी एक्स। हमने निकालना तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, x हमारा t का फंक्शन है, g भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी यानी कि जो y फंक्शन है हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, dy बाई डी टी निकालेंगे। और यहाँ हम x का जो फंक्शन होगा t का, x का डेरिवेटिव dx बाई डी टी, और फिर dy बाई डी एक्स का फार्मूला बनेगा हमारा dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो ये फार्मूला हमारा बनेगा। जैसे ये dy बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी को हम लिख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स, रेसिप्रोकल हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, डी टी से डी टी कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। तो इसलिए हमारा ये फार्मूला बनता है डी वाई बाई डी एक्स का इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। और जब हमारे पास एक्स थीटा का फंक्शन है और वाई भी थीटा का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो हमने ऐसे फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव के जितने भी फार्मूले अब तक यूज़ किए हैं उन सब का यूज़ हो जाएगा इस एक्सरसाइज में। 5.5 तक जितने भी फार्मूले आए हैं तो इस एक्सरसाइज में उनका यूज़ करना है। जैसे साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, कोस का साइन टी, एक्स्ट्रा। फर्स्ट सम x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a/4। तो यहाँ पर हमारे पास dy बाई डी एक्स निकालना है। x t का फंक्शन है, x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड y इज आल्सो a/4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है क्योंकि x t का फंक्शन है। तो यहाँ पर 2a इज कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ भी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। 2a इज कॉन्स्टेंट, 2 फंक्शन है, 2a एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2a। तो फार्मूले वही लगेंगे जैसे डी बाई डी टी, अब की बार वेरिएबल टी है यहाँ टी, तो एक्स की पावर एन वाला फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर वेरिएबल टी है, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर टी स्क्वायर। तो यहाँ 2a इज़ कॉन्स्टेंट एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर 2t 2 माइनस 1 n माइनस 1, n 2 है, 2 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, 2a इज़ कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म विल बी 0, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा यहाँ 2a 2t
480 प्लस 0, उसके बाद आपका डी के एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा 480। सिमिलरली वी कैन फाइंड डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ भी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ए एज इट इज़ डेरिवेटिव T4 एज इट डेरिवेटिव ऑफ ए, तो इसके लिए हम क्या, T4 का डेरिवेटिव 4t³ हो जाएगा। तो डेरिवेटिव वैसे ही करना है जैसा अब तक आप करते आए हैं, वही फार्मूला यूज होंगे सभी के सभी, बस वेरिएबल चेंज हो जाएगा। यहाँ t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फार्मूले वही एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये डी वाई बाई डी टी आया आपका, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर t²। सिमिलरली x इज़ ए फंक्शन ऑफ सेकंड सम x a cos थीटा b cos थीटा, a एंड b आर कॉन्स्टेंट टर्म एंड x इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा, y इज़ फंक्शन ऑफ थीटा। तो x भी थीटा का फंक्शन है और y भी, यानी कि पैरामीटर थीटा है, यहाँ पर पैरामीटर क्या है थीटा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट डी एक्स बाई डी थीटा ए इंटू डी बाई डी थीटा। ए इज़ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट टर्म को एज इट इज़ ले सकते हैं, मल्टीप्लाई में फार्मूला होता है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ सी एफ एक्स, सी इज़ कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑफ एक्स, तो सी को मल्टीप्लाई में ले लेंगे हम और डेरिवेटिव कर देंगे जो फंक्शन ऑफ एक्स है, थीटा है या टी है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है, जो वेरिएबल है हमारे पास उसका डेरिवेटिव करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। बार बार हम u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, यदि आपके पास कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में है उसको एज इट इज़ ले लेंगे और डेरिवेटिव कर देंगे वेरिएबल वाले फंक्शन का एफ एक्स। तो इसी तरह हम डी एक्स बाई डी थीटा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा ए इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा, कोस थीटा का डेरिवेटिव यू नो माइनस साइन थीटा, ए इज़ कॉन्स्टेंट, ए माइनस ए साइन थीटा, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। ऐसे ही वाई का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज वाई इज़ फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा इज़ पैरामीटर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा इज़ थर्ड वेरिएबल हेयर, डी वाई बाई डी थीटा, बी इज़ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में हो जाती है, डेरिवेटिव कर देंगे कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस बी साइन थीटा, और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, साइन से साइन कैंसिल, माइनस से माइनस, बी बाई ए। तो प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज में सारे वही फार्मूलाज यूज़ होंगे जो अब तक आप करते आए हो, बस अब की बार जो x और y फंक्शन होंगे आपके थर्ड वेरिएबल आ जाएगा वहाँ पर, जिनका अलग अलग डेरिवेटिव करते जाना है। एक बार डी एक्स बाई डी थीटा या डी एक्स बाई डी टी निकालना है, एक बार डी वाई बाई डी थीटा या डी वाई बाई डी थीटा निकालना है या डी वाई बाई डी टी निकालना है। उसके बाद आपका मेन फार्मूला है जो इस एक्सरसाइज का, वो डी वाई बाई डी एक्स इज दिस, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो बस आपने क्या करना है, दो बार डेरिवेटिव करना है, यानी कि एक बार x का डेरिवेटिव करना है और एक बार y का डेरिवेटिव करना है। उसके बाद y के डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज में जितने भी सम हैं सबका यही मेथड है, फार्मूला वही यूज़ होंगे जो अब तक 5.5 तक आपने यूज़ किए हैं। बस अब की बार क्या करना है, x का डेरिवेटिव अलग से करना है और y फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से करना है और y के डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना है, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी टॉपिक है, कोई हार्ड नहीं है। बस आपने x का डेरिवेटिव करना है और y का डेरिवेटिव करना है और y के डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, फार्मूले वही लगते जाएंगे। तो आज आपने एक्सरसाइज 5.6 के 1 to 6 टर्म तक तो कर लेने हैं। थैंक्स।